पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर मौलाना सब भीख मांगने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेसी में खुद की मौजूदगी बनाए रखने के लिए पाकिस्तान हाथ पैर मारता रहता है। उसको लगता है कि इंडिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हैसियत है नहीं, लेकिन ट्राई करता रहता है इंडिया को देखकर। अभी सोमवार को ही तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया। भारत समेत कई देश तुर्की की मदद के लिए आगे आए। तो पाकिस्तान को लगा कि बॉस हम तो इस्लामिक कंट्री हैं, हम मुसलमानों की बात करने वाले तुर्की की मदद के में पीछे कैसे रह सकते हैं। तो भाई अपना कूद पड़ा मदद देने के लिए कि हम भी मदद देंगे, हम भी मदद देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने मदद के नाम पे जो किया वो आप सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे कि क्या ही देश है बॉस। और उसके बाद उसकी घनघोर बेइज्जती हुई। लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का पूरा चैप्टर खोलूं उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि तुर्की में भूकंप के बाद हाल क्या है। इससे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने जो किया वो कोई जाहिल भी शायद ना करे। दरअसल तुर्की की हालत खस्ता है इस वक्त। आप तस्वीरों में देखिए, सोमवार को आए भयानक और विनाशकारी भूकंप से तुर्की में अब तक 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। 15,000। कई शहर मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। इन तस्वीरों में तुर्की की तबाही साफ दिख रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई भाई, आप देखिए कैसे मलबा गिरा हुआ है। बड़ी छोटी हर इमारत या तो पूरी तरह गिर चुकी है या फिर टेढ़ी हो गई है, गिरने वाली है। लोग सोच रहे हैं घर में रहें ना रहें, कौन सा घर गिर जाए पता नहीं। यह तस्वीर तुर्की के अंटाकिया शहर की है। यहां भी वही हाल है, चारों तरफ भूकंप से हुई तबाही दिख रही है। अभी भी मलबे में कई लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिशें की जा रही है। यह तस्वीर अब आप जो देख रहे हैं यह मरास शहर की है, जो भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। भूकंप का केंद्र गाजियातेप शहर था जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। मरास, अंटाकिया और नूरदगी शहर में भी भूकंप से भारी तबाही मची। तुर्की में भूकंप ने किस तरह से तबाही मचाई है उसकी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं जिनमें दिखता है कि ये देखिए भूकंप से पहले क्या हाल था और भूकंप के बाद क्या हाल हो गया। आप तस्वीर देखिए कि कैसे इमारतें गिरी हुई दिख रही हैं नीचे वाली तस्वीर में, और जो मैदान वहां दिख रहा है उसमें नीचे वाली तस्वीर में देखिए कैसे रिलीफ कैंप लगाया गया मैदान में, क्योंकि घरों में रहना सेफ नहीं। ये तस्वीरें मैक्सर कंपनी ने रिलीज की। तस्वीर मरास शहर की है। इसमें दिख रहा है कि कैसे भूकंप ने इमारतें गिराकर ध्वस्त कर दी। अगली तस्वीर तुर्की के नूरदगी इलाके की है। भूकंप से पहले की तस्वीर 6 सितंबर 2022 की है और भूकंप के बाद की तस्वीर 7 फरवरी की है। इसमें दिखता है कि कितने बड़े पैमाने पर भूकंप से तबाही मची, इमारतों पर क्या असर पड़ा। इमरजेंसी गाड़ियों का काफिला भी दिख रहा है। इसमें देख रहे हैं आप कैसे पूरा रोड जो है उसमें इमरजेंसी गाड़ियां दिख रही हैं। यह तो तुर्की का हाल है। अब आता हूं इस पर कि पाकिस्तान ने क्या किया कि उसकी घनघोर बेइज्जती हो गई। दुनिया के कई देश भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का भी जोश जागा कि हम बॉस कैसे पीछे रह जाएं। खुद कंगाल हो रहा है लेकिन जोश जागा तो गया तुर्की की मदद कर। अच्छा, तुर्की के साथ पाकिस्तान की पुरानी दोस्ती भी है। इसके अलावा दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी भी दिखानी थी कि बॉस हम भी मदद करते, देखो हम भी इंडिया की तरह हैं। लिहाजा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की जाने का फैसला कर लिया। प्राइम मिनिस्टर बोला कि मैं जाऊंगा, वहां जाकर मैं मदद करूंगा। शहबाज शरीफ 8 फरवरी को तुर्की जाने वाले थे। पाकिस्तान की तरफ से मंगलवार को कहा गया कि तुर्की के लोगों का मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए पीएम शहबाज शरीफ 8 फरवरी को तुर्की जाएंगे और तुर्की की सलामती के लिए दुआ करेंगे। अब बॉस किसी की सलामती के लिए दुआ करना है तो अपने घर में बैठ के करो, वहां तुर्की में जाके क्या करोगे। ऊपर वाला क्या तुर्की में बैठा है कि वहीं जाके अर्जी लगाओगे कि बॉस इनको बचा लीजिए भगवान। लेकिन उन्होंने कहा हम जाएंगे। अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि वैसे समय में तुम्हारी खातिरदारी करेगा। शहबाज शरीफ ने यह सोचा ही नहीं कि आपदा के समय तुर्की कैसे किसी वीआईपी की अगवानी कर पाएगा बॉस। शहबाज शरीफ चले थे अपनी राजनीति चमकाने, लेकिन तुर्की ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया, उसने बेइज्जत कर दिया। भाई तुर्की ने साफ कह दिया कि आपदा के समय किसी विदेशी मेहमान का स्वागत नहीं कर पाएंगे। अभी पूरा देश राहत बचाव कार्य में व्यस्त है, इसलिए यहां आने की जरूरत नहीं है। सब मदद भेज रहे हैं, आप भी वही भेज दीजिए। उसने बोल दिया कि भैया मदद भेजो, तुम खुद मत आ जाओ। और तुर्की गलत भी नहीं है भाई, वो अपने लोगों को बचाएगा कि तुम्हारी खातिरदारी करेगा। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर आएगा तो उसमें सिक्योरिटी लगाओगे, उसकी मदद करोगे कि अपने लोगों को बचाओगे। तो उसने सामने से पाकिस्तान को मना कर दिया कि यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। अब किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी कि वो कह रहा मैं जाऊंगा और सामने वाला कह रहा कि भैया यहां मत आना, मदद भेजनी तो भेज दो। दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए पाकिस्तान ने क्या कहा,
कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की में भूकंप के बाद जारी राहत और बचाव कार्यों को देखते हुए अपना दौरा रद्द कर दिया। अरे भाई, तो जब जाने का बोले थे तब बचाव और राहत कार्य नहीं चल रहा था। लेकिन यही तो दिक्कत है, यहां है ही नहीं इन लोगों का, इसलिए देश भी नहीं चल पाता इनसे। जिस भूकंप में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिससे तुर्की के कई शहर पूरी तरह से मलबे में बदल गए, ऐसे समय में शहबाज शरीफ मदद की बजाय अपनी राजनीति चमकाने के लिए तुर्की जाने वाले थे और इस चक्कर में एक बार फिर अपनी बेइज्जती करवा बैठे। पाकिस्तान को मैं बताता हूं कि मुश्किल के समय में किसी की मदद कैसे की जाती है। भूकंप के बाद तुर्की की सबसे पहले मदद करने वालों में कोई देश था तो वो था भारत। नंबर 1 पे भारत था, जिसने सबसे पहले कहा कि हम मदद करेंगे। तुर्की के साथ भारत के वैचारिक मतभेद हैं। तुर्की का स्टैंड भी अक्सर भारत के विरोध में रहता है। इसके बारे में आपको पाठशाला में बता चुका हूं। उसके बाद भी भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और यह नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले कि मैं जा रहा हूं या हमारे यहां से कोई विदेश मंत्री जा रहा है। तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा? भारत के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया तुर्की को मदद देने के लिए और अब तक 6 विमानों से राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। और राहत सामग्री के नाम पर क्या क्या भेजा भाई? राहत सामग्री भेजी, मोबाइल हॉस्पिटल, सर्च रेस्क्यू टीम भेज दी, क्योंकि वहां अभी भी बहुत सारे लोग मलबे में दबे हुए हैं। गाजियाबाद, कोलकाता से एनडीआरएफ की टीमें तुरंत भेज दी गई। मेडिकल हेल्प की भेजी गई, दवाएं, उपकरण वगैरह। तुर्की के हते इलाके में इंडियन आर्मी फील्ड अस्पताल बना रही है। फील्ड अस्पताल में 30 बेड की व्यवस्था कर दी है। एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑपरेशन थिएटर, कार्डियक मॉनिटर सब भेज दिया इंडिया ने। धड़ धड़ धड़, ये जानते हुए कि ये हमारा विरोधी है, फिर भी इंडिया चूंकि हर जगह एक तो बड़े भाई की भूमिका में रहता है, दूसरा मदद करना हमारा धर्म है, इसलिए भेज दिया। ये नहीं कि अपने यहां से उठ के चले गए वहां पे पॉलिटिक्स कर। इसके अलावा भी भारत लगातार तुर्की के संपर्क में बना हुआ है और जरूरत के मुताबिक मदद मुहैया करवा रहा है। भारत की मदद पर तुर्की ने धन्यवाद भी कहा। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने ट्वीट किया और लिखा कि टर्किश और हिंदी में दोस्त एक कॉमन वर्ड है। हमारे यहां टर्किश भाषा में एक कहावत है कि जो दोस्त जरूरत के समय काम आता है वही सच्चा दोस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा फिरात सुनेल ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि ऑपरेशन दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और यह दोस्ती का ऑपरेशन है, क्योंकि दोस्त हिंदी और तुर्की दोनों में इसका मतलब दोस्त है और यह ऑपरेशन भारत और तुर्की की दोस्ती को दिखाता है और दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। ये वो तुर्की है जो एक वक्त कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था। आज पीएम नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का नतीजा है कि अब वो भारत को दोस्त बता रहा है और पुराने दोस्त पाकिस्तान से कन्नी काट रहा है।